दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल हेमन टेलर में फिर से सभी व्यूजरों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं स्पेशल ये वीडियो सुजेला जी हैं, इनके लिए मैं शूट कर रहा हूं। जैसे कि इन्होंने हमें कमेंट करके कहा था कि सर मिडिल एज की महिलाएं जो होती हैं उन जैसे कि छोटे गले की जो छोटे गले पहनना पसंद करती हैं उस टाइप का ब्लाउज कटिंग करके बताएं। तो इन्होंने एक अपना मेजरमेंट ये भेजा हुआ है। तो इन्होंने कमेंट करके बोला है कि 3 डॉट क्रॉस पट्टी इनको हम बताएं, लेकिन इसमें मैं बहुत कुछ स्पेशल जानकारी देने वाला हूं। और अगला वीडियो जो आएगा हमारा वो 38 साइज का कटोरी कट ब्लाउज का होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा लें ताकि जो अगला वीडियो हमारा कटोरी कट का आए वो आपसे मिस ना हो। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं करूँगा पहले कटिंग स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा बैक पल्ला कटिंग करता हूँ। पहले देखेंगे जैसे कि इसकी लंबाई है 14 इंच की है, अपर चेस्ट 36 इंच की है, फुल चेस्ट 38 इंच की है, कमर 32 इंच की है, शोल्डर है इसका 15.5 इंच का, स्लीव्स लेंथ है इसकी 10 इंच की, स्लीव्स राउंड है, लमसम इसका है 11.5 इंच का, और आर्मोल है इसका 16.5 इंच का। आगे से गला हम खोलेंगे 7 इंच, पीछे से गला हम खोलेंगे 7.5 इंच। और जैसे कि बस्ट पॉइंट इन्होंने नहीं भेजा है तो मैंने ये खुद ही निकाला हुआ है। तो आगे से कभी भी आप मेजरमेंट भेजें तो बस्ट का पॉइंट और ये सारी चीज़ें अगर आप ब्लाउज काट रहे हैं ये सारी मायने रखती हैं। अगर इसमें से कोई भी आपने छोड़ दी तो आपका ब्लाउज ख़राब हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे लंबाई है इसमें 14 इंच, तो ठीक है, 1 इंच ज़्यादा 15 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और दूसरा निशान हम लगभग लगाएंगे 5.5-6 पे लगा लेते हैं। और ये हमारा कोई भी आर्मोल नहीं है। आर्मोल कैसे कटता है अगर हमारे इसी वीडियो में बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि आर्मोल की कटिंग फिक्स कैसे कटिंग की जाती है। ये दोनों निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। कमर देखेंगे इसमें 32 इंच की है, यानी 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच। इस तरीके से लगाएंगे और उसमें मैं लगाऊंगा करीब 1 इंच का डॉट। ये उसके बाद हम जितना भी इंची टेप देखेंगे 9 इंच आया है, इसको हम ऐसे पलट करके एक और सेंटर निकाल लेंगे यहाँ पर। ये हमारी हो जाएगी बैक डॉट। बैक डॉट की लंबाई हम इसमें लगभग रखेंगे 5.5 इंच, स्टार लगाएंगे यहाँ पर बनाएंगे, और आधा इंच एक सूत एक तरफ, आधा इंच एक तरफ। दोनों निशान लगाने के बाद हम इसको यहाँ पर एक शेप दे देते हैं बैक प्लीट की। उसके बाद हम जैसे देखेंगे इसमें हम बैक कटिंग करेंगे तो इसमें जैसे कि आपको बताया था 36 इंच इसका है अपर चेस्ट, फुल चेस्ट है इसकी 38 इंच। लेकिन जब मैं बैक कटिंग करता हूँ तो यहाँ पर अपर चेस्ट की जरूरत पड़ती है। जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे वहाँ पर इसका रोल होगा, तो हमें इसको अभी भूल जाना है, हमें इससे मतलब है। यानी अपर चेस्ट है 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। इस तरीके से इसमें एक निशान लगाएंगे। पहले तो सीधा एक निशान ऐसे लगा लें। उसके बाद आपको ये देखना है कि बैक गला कितना ओपन है, उसी हिसाब से इसमें लूजिंग डलती है। तो इसमें जैसे कि इन्होंने बताया है कि बैक गला है इसका 7.5 इंच का, यानी छोटा गला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.25 इंच हम इसमें लूज डालेंगे। जैसे कि आप बॉडी मेजरमेंट होता है तो बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से 3 इंच लूजिंग अलग डलती है एक्स्ट्रा। तो आप देखेंगे चौथाई भाग में हमने 1.25 इंच डाला है। अगर राउंड में आप देखेंगे तो ये करीब 3 इंच पूरा ये राउंड यहाँ पर इसको लूज मिल जाएगा। दोनों निशानों को हम इसको मिला देते हैं इस निशान से, इस ऐसे, और एक बना लेते हैं मार्जिन। मार्जिन आपको अपने हिसाब से बनाना है, मुझे तो एक आपको सिखाना होता है तो मैं कम मार्जिन में बना देता हूँ। कभी भी ब्लाउज बनाए मार्जिन अपने हिसाब से रखना है जितना आप चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शोल्डर यानी तीरा जैसे इन्होंने हमें बताया था 15.5 इंच का, यानी 15.5 का आधा होता है 7.25 इंच। तो जब 7.25 इंच है, जब पीछे से गला 7.5 खुला है। अभी क्या होता है कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाए हुए हैं अक्सर करके डीप गले के बनाए हुए हैं, और लोग अक्सर करके ब्लाउज जो है वो डीप गला ही पहनना पसंद करते हैं। हालांकि आपने कमेंट करा, यानी आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसी पे आज सारा फोकस कर रहा हूँ आपके जो मेजरमेंट पे ही, कि जब 7.5 पीछे से है और जब 10 इंच का होता है तो हम यहाँ पर हम 2 इंच कम करते हैं। अगर 10 इंच से ज़्यादा 11 इंच का होता है तो हम वहाँ 2.25 इंच कम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर 7.5 गला अगर है तो मैं यहाँ पर करूँगा कम से कम यहाँ पर 1.25 इंच, या फिर आप इसको 1.5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन मैं इसमें 1.25 इंच करूँगा। अगर यहाँ पर ये आधा इंच आधा इंच और बढ़ जाता है तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच कर लेता। यानी अगर 8 इंच का यहाँ पर डीप होता तो मैं 1.5 इंच करता, लेकिन यहाँ पर 7.5 इंच तो मैं 1.25 इंच यहाँ पर कम करूँगा। कम करने के बाद यहाँ पर हम एक डिसाइड कर लेंगे कि कंधी कितनी रखनी है। तो कंधी अगर हम इसमें रखेंगे 3 इंच की, तो एक हम यहाँ पर 3.5 इंच में एक सूत ज़्यादा, यानी ये इधर जो मार्जिन होता है वो आधा इंच का नहीं होता है, करीब 3 सूत का मार्जिन होता है। तो 3 सूत निकालने के बाद इधर एक मेजरमेंट इसे लगा दें।
उसके बाद हम गले की डीपनेस लगा लेते हैं। गले जैसे कि 7.5 है तो एक आधा इंच लगा के यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा के इसको हम यहाँ से ये गुलाई कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें हल्का सा पहले तो आप कंधी डाउन कर दें ये। और जैसे यहाँ पर देखा था आपने जो यहाँ आया था करीब करीब 6.5 में एक सूत कम, तो ठीक 6.5 में एक सूत कम इधर रखें। उसके बाद आधा इंच आगे एक निशान इस तरीके से लगा लें। उसके बाद हम यहाँ पर इसको ये कर देते हैं, इससे मिला देते हैं और हम इसमें भी एक गुलाई दे देते हैं। अब इसमें गुलाई तो मैंने दे दी है, लेकिन ये देखेंगे ये कोई आर्मोल की गुलाई नहीं है या ये कोई आर्मोल की कटिंग नहीं है। जैसे कि आर्मोल इन्होंने बताया था हमें 16.5 इंच, तो अगर ये बॉडी मेजरमेंट है तो इसमें आधा इंच और प्लस कर दें, यानी ये 17 इंच इसको कंप्लीट कर लें। आधा इंच लूज ही बनाए आर्मोल। तो अगर ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो आप ये चीज़ आप समझेंगी। अगर मैं ये बॉडी मेजरमेंट है तो आधा इंच ज़्यादा, यानी 17 इंच। 17 इंच को हम क्या करेंगे, 17 का आधा होता है 8.5 इंच। कैसे लाना है, जो आपका ये सिलाई मार्जिन यानी सीम अलाउंस होता है, आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन मैं अगर आपके सामने काम कर रहा हूँ तो आप मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऐसे इंची टेप रखेंगे इसको सिलाई मार्जिन छोड़ करके, और लाना कितना है 8.5। कैसे लाना है, इस तरीके से देखेंगे ये बहुत कम आ रहा है, यानी ये अभी 7.25 आ रहा है, तो यानी ये अभी डाउन होगा तो हम डाउन कर लेते हैं। अगर इस तरीके से आप आर्मोल कटिंग करेंगे, कभी भी आपको आर्मोल की समस्या बिल्कुल भविष्य में ख़त्म हो जाएगी, कभी भी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब हम इसको ये जो हम यहाँ से गुलाई दिए थे यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब हम यहाँ से नापेंगे, यानी आधा इंच हम नीचे आ जाएंगे, तो हम ऐसे रख के फिर उसको दोबारा से नाप लेते हैं। और ये देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी एक हल्का सा ये कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को ही हल्का सा इसको सिलाई में इसको निकाल लेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखेंगे ये कटिंग हो गई है। अब हम इसको फाइनल एक और नाप लेते हैं एक बार, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए और हमें भी। ये देखें ये पूरा आ गया है, यानी बहुत सही इसमें कटिंग हो गई है बैक की। अब इसके कुर्ते उठा लेते हैं ये। अब यहाँ से जो आप जहाँ प्लीट पड़ती है ना, वहाँ से आप क्या करें, जब 7-7.5 इंच का हो तो हल्का सा, यानी ये बस करीब करीब आधा इंच इसको इस तरीके से हटा दें, ताकि ये प्लेट पड़ेगी तो यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ से पीस लटकेगा नहीं। अगर यहाँ पर ज़्यादा डीप गला होता, जितना डीप यहाँ गला होगा उतना ही पीस ऐसे चढ़ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से बॉडी पे ब्लाउज ऐसे बाहर फेंकता है तो ये चीज़ यहाँ लटक जाती है। तो इस कृपया करके इसका ध्यान रखें आप हमेशा। और इसका भी एक निशान लगा लेते हैं। देखेंगे बातों ही बातों में हमारी बैक कटिंग करके रेडी हो चुकी है। अब मैं करता हूँ इसकी फ्रंट कटिंग। मान लिया आपका ये कपड़ा होता, अगर क्रॉस ब्लाउज काटना चाहते हैं, अब आपने लिखा है क्रॉस बेल्ट या क्रॉस पट्टी, मुझे नहीं समझ में आया है, लेकिन ठीक है मैं काम करता हूं तो इतना तो मैं ज़रूर समझ सकता हूं कि आपका कहना क्या चाहते हैं। मान लिया अगर आप सीधा ब्लाउज काटते हैं बिना कोई क्रॉस के, तो आप इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप इसको क्रॉस में काटना चाहते हैं तो जो कपड़ा होता है, यानी जो ओरेब होता है, यहाँ से आप कपड़ा खींचेंगे ऐसे पकड़ के, तो यहाँ से नहीं खींचेगा, यहाँ से भी खींचेंगे तो यहाँ से भी नहीं खींचेगा। लेकिन अगर आप विपरीत दिशा में ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से एक खिंचाव आता है, यानी इलास्टिक सी बन जाती है कपड़े में, वो उसको कहते हैं ओरेब यानी क्रॉस। तो क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस तरीके से कपड़े में रखना है, टेढ़े में इस तरीके से, यानी एक पहले एक लाइन कहीं भी ऐसे कोने पे ऐसे निकाल लें और ये देख लें यहाँ पर एक इलास्टिक बननी चाहिए। उसके बाद हम यहीं से हम सोचेंगे, जो भी काम करने के लिए यहीं से सोचेंगे। तो हम एक सबसे पहले एक यहाँ पर ये खींच लेते हैं। अब क्या करना है, जैसे कि इसकी फ्रंट कटिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। बैक कटिंग किया था तो मैंने अपर चेस्ट से किया था, अब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा तो फुल चेस्ट से, यानी फुल चेस्ट जैसे थी 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग होता है 19 इंच, ओ चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। इस तरीके से रखेंगे और उसमें मैं करीब करीब आधा इंच हम और एक्स्ट्रा लेकर के एक निशान इस तरीके से खींच लेंगे, या फिर आप पौना भी ले सकते हैं। इस तरीके से निशान खींच लेंगे, जितना भी आए उसको दो ऐसे खींच सकते हैं, दो में इस तरीके से, और ये लाइन खींच लें। ये खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि जब मैंने
यहाँ पर कंधे कटिंग करें, यानी तो तीरा था इसका 15.5 इंच का, लेकिन जब पीछे से गला 7.5 था तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच का कम किया था। लेकिन यहाँ क्या है, आगे से गला 7 इंच है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगभग हम इसमें 1.5 इंच हम कम करेंगे। हालांकि आप 1.25 भी कर सकती हैं इसमें, अगर ये डीप नेक होता तो मैं इसको कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं 1.25 इंच 1.5 इंच में कम करके निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद इसको आपको ये जो है यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखना है, बिल्कुल सीधा, और एक गले का पहले निशान लगाएंगे, और ये हम यहाँ से निशान लगाते हुए एक यहाँ पर एक पहले निशान लगा लें, यानी यहाँ पर एक इस तरीके से निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद इसमें आप कट भी लगा लें। दोबारा से रखते हैं, पीस आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये इधर से मेजर करके लाएंगे, ये छापते हुए कहाँ तक लाना है, जहाँ आपने ये कुटका लगाया हुआ था वहाँ तक इस तरीके से लाना है, और आपको ½ इंच इस तरीके से ऐसे नीचे झुका देना है पीस को, यानी लटका देना है, और ये वाला कुटका उठा के आपको फिटिंग पे ले जाना है, यानी इस पे ले जाना है, किस पे, इस पे, इस तरीके से आप रखेंगे। बिल्कुल आपका पेपर बिल्कुल, यानी कपड़ा या पेपर जो भी होगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, और यहाँ से जो आपका बाकी का मेजरमेंट जो निशान था वो इस तरीके से छाप लेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करें, तो यहाँ से आप ½ इंच ज़्यादा इसको इस तरीके से ये थोड़ा सा ये क्रॉस कर दें। बाद में आप बनाते वक्त इसको बराबर रख सकते हैं, लेकिन पहले क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि क्रॉस पट्टी है, यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर प्लेट चौड़ी पड़ेगी, तो यहाँ पर दिक्कत ना आए, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हम फालतू ही रखेंगे। उसके बाद इसको हटा देंगे, कुछ इस टाइप से हमारा नज़र आएगा। तो जैसे आपको पता है कि बैक के मुकाबले फ्रंट का अरमोल थोड़ा ज़्यादा छटा होता है, तो मैं इसको भी एक यहाँ पर एक छांट लूँगा, और यहाँ पर बस हल्का सा ये यहाँ से ये इसमें चला जाएगा ये। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। गला जैसे था इसका 7 इंच का, तो 7.5 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ कंधे में दब जाएगा, और इसका भी हम एक निशान लगा लेते हैं। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इतना तो आप देखेंगे ऊपर का काम हो गया है। अब मेन काम है बक्श का उभार, यानी अगर ये 38 की बक्श कितनी है, यहाँ पर कटोरी, यानी यहाँ पर एक क्रिएट करने के लिए, पफ क्रिएट करने के लिए मेन आपको काम यहाँ पर होता है। इतना जितना मैंने बता दिया है अभी तक बहुत ही ईजी था, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं ये थोड़ा टफ देखने वाले हैं, यानी मुश्किलात आने वाली है आपके सामने। अगर आप इसको 2-4 बार इस वीडियो को जैसे देखेंगे, ढंग से कटिंग करके देखेंगे, तो आपको पक्का ये समझ में आ जाएगा। जिस दिन भी आपको समझ में आ गया, निश्चित रूप से आप बड़ी आसानी से आप कोई भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये मेजरमेंट नहीं भेजा था बस्ट की हाइट, तो मैंने एक अंदाजे से मैंने ये 38 के हिसाब से मैंने अंदाजे से निकाला है 10 इंच। तो जब 10 इंच का है तो एक ½ इंच ज़्यादा, यानी ½ इंच तो हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा। तो हम 10.5 पे निशान लगाने के बाद इसको हम कर देते हैं बिल्कुल सीधी। ये तो हो गई हाइट। बस्ट यहाँ पर ऊपर से नीचे, कंधे से नीचे तक जितनी चेस्ट की लेंथ होती है, लटकी हुई चेस्ट होती है, वो हमारी होती है। अब उसका सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर निकालने के लिए आप क्या करें, जो आपका ये 38 यानी फुल बस्ट है इसकी 38 को आप भाग दे दें 10 से, तो लमसम करीब करीब आपका आंसर आएगा 3.8, यानी लगभग आपका 3.25 इंच। इस तरीके से ये करेंगे, और यहाँ पर एक खींच देंगे लाइन। ये लाइन जब खींचेंगे, तो यहीं से आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेपर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, तो ये आपको समझ आएगा। यहीं से आपको ये मोड़ देना है पेपर को। ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, करीब करीब 1 इंच की हम यहाँ पर इस तरीके से 2 निशान लगाएंगे, और इसको हम यहाँ से एक लाइन कर देंगे, खींच देंगे यहाँ से। ये लाइन खींचने के बाद अब हम इसमें देखेंगे निशान लगाएंगे, करीब करीब आप लगाएंगे इसमें करीब 3 इंच की। ये एक सूत आप बेशक कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सॉरी कम नहीं कर सकते हैं। तो लगभग इसमें अगर मैं 38 को 13 से भाग दूंगा तो आंसर आएगा 2.9 लमसम। तो मैं इसको लगभग यही मैं कर लेता हूँ 3 इंच। यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर जो लाइन हमने खींची हुई है वहाँ से क्रॉस में इसको निशान लगाना है, उसके बाद इसको यहाँ से ये ऐसे खींच देना है। खींचने के बाद अब ये जैसे कि आपको ये लाइन देखो मिली थी, ये लाइन, अब ये लाइन आपको मिली यहाँ से, इसमें एक ½ इंच का इसमें मार्जिन बना लें। ये क्योंकि सिलाई लगेगी तो मार्जिन तो जरूरत पड़ेगी। ये इतना काम करने के बाद हम इसको यहाँ से सीधी पूरी कैंची यहाँ से ये निकाल देंगे ये, और इसमें जितनी भी यहाँ से
हमारी प्लीट पड़ी थी उसको भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इसको देखेंगे खोल करके तो हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा, यानी जो हमने यहाँ पर भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ये हमारी एक प्लेट ये बन गई। और बनने के बाद अब हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखें, एक 90 अंश का कोण बना दें। ये यहाँ पर ये काम करते ही यहाँ पर एक आई हुक का मार्जिन लगाना ना भूलें। यहाँ पर जब मार्जिन लगाएंगे तो जितना भी आप मार्जिन लेते हैं उतना आप ले सकते हैं। ये अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये देखेंगे अभी हमारी एक डॉट निकली है, आपने बोला है 3 डॉट निकालने के लिए, तो 3 डॉट कैसे निकलेंगी आप ज़रा ध्यान से देखना है कि ये डॉट ये निकली है, उसके बाद यहाँ से इसको रखेंगे, एक सेंटर निकालेंगे यहाँ से, यानी ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे सेंटर निकलेगा, तो एक यहाँ पर जो सेंटर आएगा वहाँ से ये सीधी बिल्कुल ये एक पैर की लमसम ये प्लीट बन जाएगी यहाँ पर। और जब यहाँ प्लीट बनेगी तो हल्का से यहाँ से ये जो है करीब एक पैर इस तरीके से ले लें, ताकि आपको प्लेट बनाने में यहाँ दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा और बहुत गंदी लगेगी देखने में फिटिंग। ये तो हो गई एक प्लेट, 2 प्लेट। अब तीसरी प्लेट कहाँ है, यहाँ है दोस्तों ये। अब ये प्लेट मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, ये जो गैप बना है यही हमारा प्लेट यहाँ बनेगी। अब क्या करें, यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आया था 2 इंच लगभग, यानी डिस्टेंस जो है वो सारी प्लेटों का बराबर होगा। यहाँ से एक इस तरीके से 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और हम इसको भी एक इस प्लीट के माध्यम से इसको बंद कर देते हैं। ये काम करने के बाद अब अगर आप जिस वीडियो में हमारा कमेंट किया है आपने उसी टाइप से अगर वीडियो यानी 1 2 3 डॉट आपके सामने लग चुकी हैं, अगर चौथी डॉट लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगा सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन आपने क्रॉस पट्टी बेल्ट वाला ब्लाउज देकर बोला है तो हम उसके बारे में बताएंगे। इसको यहाँ से लगभग ये यहाँ से करीब ये 1.25 इंच ऊपर इस ऐसे रखें और यहाँ से भी एक इस तरीके से लाइन खींच दें। लाइन खींचने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं। जब यहाँ पर कटिंग करें आर्मोल की तो एक पहले एक प्लेट इस तरीके से बना लें और फिर कटिंग करें। इतना काम देखेंगे हो गया है। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कैसे कटिंग करेंगे, बैक को हम इस तरीके से उठाएंगे, उसको इस तरीके से यहाँ रखेंगे मिला के रखने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे ये। उसके बाद ये नाप लेंगे कितना आया, यानी ये आया लगभग आपका 2.5 इंच में एक सूट ज़्यादा। क्या करेंगे, एक पेपर दोबारा से ऐसे ले लेंगे और लेने के बाद सबसे पहले इस तरीके से लाइन सीधी करेंगे जहाँ से हमें ये करना है, बनाना है। ये जब 2.5 इंच की वहाँ पर नापा था तो ठीक 1 इंच ज़्यादा यानी 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे 2 और इसको भी हम सीधी कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस तरीके से पहले सीधी करेंगे और 1/2 इंच इसको यहाँ पर क्रॉस कर देंगे यहाँ। उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर ये तो एक निशान हम यहाँ पर ऐसे उठाएंगे और यहाँ से करीब 1/4 इंच ऊपर से ऐसे गुलाई दे देंगे ये। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। देखेंगे बहुत ही आसानी से ये बेल्ट कट गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको इस तरीके से रख करके एक ये अंदाजे से इस तरीके से ऐसे रखे और ये हम बाकी का ये बेल्ट जो है कट के निकाल देते हैं। यानी ये हमारी बेल्ट पूरी रेडी हो गई है कितनी हमें चाहिए। अब यहाँ से जब ये प्लेट पड़ेगी दोस्तों और यहाँ से जुड़ जाएगी बेल्ट ये। और जैसे कि कमर आपने बताई थी 32 इंच, तो यहाँ से करीब ये देखेंगे 1/2 इंच छोड़ करके ये 32 इंच यहाँ से और सीधी ये आपकी फिटिंग पे आ जाएगी सिलाई। यानी एक सिलाई में आपका ये ब्लाउज बनने वाला है। जब बाजू की लंबाई देखेंगे जैसे कि आपने बताया था 10 इंच,
1 इंच ज़्यादा यानी 11 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। दूसरा निशान लगाएंगे हम लगभग 3.5 इंच पर। दोनों निशानों को हम इस तरीके से कर देते हैं सीधा। आर्मोल जैसे बताया था आपने 16.5 का आधा होता है 8.25। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आया करीब 7.5 इंच, तो 7.5 का आधा होता है ये 3.25। ये सेंटर निकाल करके आधा इंच हम यहाँ से इसको डाउन करेंगे और आधा इंच हम कर देंगे इसको डाउन। इतना काम करने के बाद जैसे कि लंबाई वाला जो हमारा निशान था उस पर एक लाइन खींचेंगे। बाजू आपने बताई है 5.75 यानी 11.5 के लगभग, तो मैंने एक निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर ये वाली लाइन स्ट्रेट ना खींचें। इस वाले फुट्टे से जो आता है, शेप वाला फुट्टा आता है, लंबी बाजू, इस तरीके से अगर खींचेंगे तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी ये। उसके बाद बना लें एक मार्जिन, जितना भी आपको चाहिए मार्जिन बना लें। उसके बाद सीधा आप ये यहाँ से काटते हुए यानी कटिंग करते हुए आप निकल सकते हैं। इसको ऐसे कटिंग करते हुए निकल जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से कटने के बाद एक पल्ला आप बाहर खोल दें। खोलने के बाद जो फ्रंट वाली साइड होती है उसको बस हल्का सा इस तरीके से ये काट के निकाल दें और आपका ये ब्लाउज पूरा कट के रेडी हो जाएगा। ये बैक की कटिंग है यानी बैक पल्ले की। ये देखेंगे बैक पल्ला है और ये हमारा हो गया फ्रंट पल्ला और ये हमारी हो गई बाजू। जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है वो इसी मेजरमेंट का होगा, कटोरी कट ब्लाउज होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।